हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जॉब के बारे में। जब एज ए स्टूडेंट या एज ए वर्कर आप कनाडा आते हो तो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में चलती रहती है और बहुत सारे चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पता नहीं होती है। ऑब्वियसली हर किसी के साथ होता है। जब मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे 2018 में, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी और उन्होंने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा। तो अब मेरे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूं और वो आपको कुछ हेल्प करे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी आप लोगों को, स्टूडेंट और वर्कर दोनों के लिए जो सेम होगा। देन मैं स्टूडेंट के बारे में बात करूंगी एंड देन मैं वर्कर के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। जब आप कनाडा में इंटर करते हो तो फर्स्ट डे ही पोर्ट ऑफ एंट्री पे आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको मिलता है। जब आप स्टूडेंट परमिट या वर्क परमिट आपका अप्रूवल होता है तो वो लेटर आपको दिखाना पड़ता है वहाँ पे, और उसके बाद ही वो आपको स्टूडेंट परमिट या वर्क परमिट देते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी पूछेंगे। तो आपके पास जो भी इम्पॉर्टेंट पेपर होंगे वो सारे आप अपने केबिन बैग में ही साथ में रखना, सो दैट कि आप उनको प्रोवाइड कर पाओ। मैं आपको स्टडी परमिट और वर्क परमिट कैसा होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके फर्स्ट पार्ट में क्लाइंट इन्फॉर्मेशन रहता है और सेकंड पार्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसमें मेंशन होता है कि इसका एक्सपायरी कब है और किस टाइप का वीज़ा है, और भी अदर डिटेल्स रहती हैं। और थर्ड पार्ट में कंडीशन रहता है, उसमें मेंशन रहता है कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट आप सिन के लिए अप्लाई करोगे। सिन के लिए आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन, बाई मेल और इन पर्सन भी आप जाके कर सकते हो। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करोगे तो आपको 14 वर्किंग डेज़ में वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। सेकंड बाई मेल अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सर्विस कनाडा के एड्रेस पे भेजने होते हैं। एक बार मेल उनको मिल जाता है, उसके बाद 25 बिजनेस डेज़ के अंदर आपको सिन जो है उस आपके एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास भेजना है वो आपको इस साइट पे मिल जाएगी। इस साइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थर्ड, आप इन पर्सन भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होता है और उसके बाद आप उसमें डिटेल्स अपने भरोगे, अपने नंबर भी डाल दोगे। उसके बाद उनके एसोसिएट आपको 1-2 दिन में कॉल करेंगे आपके नंबर पे और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। फिर जिस दिन का भी अपॉइंटमेंट होगा आप वहाँ पे जाके आपको 4-5 मिनट्स में ही आपको इन हैंड वो दे देंगे, और उसमें कुछ चीज़ें कंफर्म करते हैं, जैसे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपके पेरेंट्स नेम, जो कि आपको वो लिख कर मांगेंगे, क्योंकि उन्हें वो बताते हैं कि उन्हें इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें वो कंफर्म करने के बाद आपको इमीडिएटली वो दे देते हैं वहीं पर। और ये वैलिडिटी इसकी होती है जब तक आपकी स्टडी परमिट और वर्क परमिट जो होती है, तब जब तक वो वैलिड रहती है तब तक ये भी वैलिड होती है। तो अगर आप स्टडी परमिट और वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद फिर से अप्लाई कर रहे हो एक्सटेंड करने के लिए, तो आपको सिन भी जो होता है वो रिन्यू कराना पड़ता है। और या फिर आप स्टडी परमिट से वर्क परमिट में चेंज हो रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको अपडेट करवाना पड़ता है डिटेल्स जाके। वैसे आपका नंबर सेम ही रहता है बट आपको डिटेल्स अपडेट करवानी पड़ती है। तो मैं स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आपका क्लासेस 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आप 10-20 डेज़ पहले कनाडा आ गए तो आप उस केस में अलाउड नहीं हो कोई भी काम करना। तो अगर आप 1 सितंबर से आपका क्लासेस स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 सितंबर से ही आप एलिजिबल हो किसी भी काम को करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप पहले आ रहे हो तो कोई भी काम मत करना, आपको लीगल इशूज़ हो सकते हैं। अब बात करती हूँ वर्किंग आवर के ऊपर। तो स्टूडेंट जो फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं वो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, और इनसाइड द यूनिवर्सिटी उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने आवर्स भी काम कर सकते हैं। तो इनसाइड यूनिवर्सिटी आपको कई जॉब्स होती हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट होते हैं अंदर में तो उसमें आप काम कर सकते हो, आप लाइब्रेरी में काम कर सकते हो या टीए की जॉब कर सकते हो। तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए ऑब्वियसली।
तो जब आपके वेकेशन चल रहे होते हैं उस टाइम पे आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप कितने भी आवर्स काम कर सकते हो। अगर आप आउटसाइड यूनिवर्सिटी काम कर रहे हो उस केस में भी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अगर आप इनसाइड यूनिवर्सिटी काम कर रहे हो तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दोनों ही केस में आराम से कितने भी आवर्स काम कर सकते हो, और उस टाइम पे आपको कोई अलग से परमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम स्टडी परमिट पे काम कर सकते हो। तो जब आपके कोऑप चल रहे हैं उस टाइम पे आपको एक परमिट, अलग से परमिट लगाने की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे आप 40 आवर्स काम करने के लिए अलाउड होते हैं, प्लस 20 आवर्स और भी आप काम कर सकते हो। तो टोटल कोऑप के टाइम पे आप 60 आवर्स काम कर सकते हो। तो जब आप 40 आवर्स काम कर रहे हो किसी भी एक कंपनी के साथ, तो उस टाइम पे आप दूसरा पार्ट टाइम जॉब करके आप 20 आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट तब होता है जब आप 40 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर आप 8 आवर्स पर डे से ज़्यादा काम कर रहे हो। तो उस केस में अगर आपको 14 कैड पर आवर मिल रहा है तो आपको 9th जो आपका आवर्स होगा उस टाइम पे आपको 1.5 प्लस हो जाएगा, और आपको 14 कैड के जगह पे 21 कैड पर आवर्स मिलेंगे। तो आफ्टर 8 आवर्स जो भी आपका होगा वो ऐड होता जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि कितने जॉब्स आप कर सकते हो। तो आप अपने आवर्स कंप्लीट करने के लिए जितने मर्जी चाहे उतने जॉब्स कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपका 20 आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है एक जॉब से, तो आप 2, 3, 4 जितने जॉब्स चाहे उतने कर सकते हो। सेम कोऑप के टाइम पे आप कोऑप में तो आप 40 आवर्स करोगे ही, और जो 20 आवर्स है उसके लिए आप कितने भी जॉब्स कर सकते हो अपने वर्किंग आवर कंप्लीट करने के लिए। वेकेशन के भी टाइम पे सेम चीज़ है, आपको उस टाइम पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है आवर्स के ऊपर, तो आप जितने मर्जी चाहे उतने जॉब कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि आप जॉब करोगे कहाँ। तो आउटसाइड द यूनिवर्सिटी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो। मैकडी, 7-Eleven, टिम हॉर्टन्स, या किसी भी रिटेल स्टोर में भी आप काम कर सकते हो। वॉलमार्ट, बेस्ट बाय, आप कॉफ़ी शॉप में भी काम कर सकते हो। कहीं पे भी आप काम करोगे आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। और आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि जॉब आपको मिलेगी कैसे। आप बहुत जगह ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई मत करो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आप जैसे मैकडी में ही अगर आपको काम करना है तो आप स्टोर पे ही चले जाओ और वहीं पे आप जाके डायरेक्टली बात करो, तो आपको आराम से तुरंत ही जॉब मिल जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप कोई भी रूल वायलेशन करते हो अपने आपके जो कंडीशन है स्टडी परमिट में, वो आप फॉलो नहीं करते हो, तो आपको कंसिक्वेंसेस उसके झेलने पड़ सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपका 20 आवर्स पर वीक आपको काम करना है और आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उस केस में आपको कनाडा छोड़ना पड़ सकता है, या फिर आपका जो स्टडी स्टेटस है वो भी आप लूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ कोई सा भी आप रूल वायलेशन नहीं करो, उसका बहुत बड़ा आपको कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है। तो अब मैं बात करती हूँ वर्कर से रिलेटेड। तो वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वर्किंग आवर्स के ऊपर वर्कर के, बट आप एक फुल टाइम जब जॉब करते हो तो वहाँ पे एक जनरल जो रूल है वो आप 40 आवर्स पर वीक कर सकते हो और 8 आवर पर डे कर सकते हो। बट ऑब्वियसली आप मल्टीपल जॉब कर सकते हो, आप और जितने आवर्स चाहो उतने आवर्स कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि आप जिस भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो उनके साथ आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आप इस जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना जॉब कर सकते हो। ओवर टाइम सेम ही है, जैसे आप 40 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, या फिर आप 8 आवर्स पर डे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक जॉब में 8 आवर्स पर डे से ज़्यादा काम कर रहे हो या 40 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर रहे हो तभी आपको ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप मल्टीपल जॉब मिला के कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल, आप एक जॉब में 8 आवर्स कर रहे हो और दूसरे जॉब में सेम डे आप 8 आवर्स और कर रहे हो, तो उस केस में आपको नहीं मिलने वाला है। आप सिंगल जॉब में करोगे तभी आपको मिलेगा। तो मेरा एक सजेशन है कि आप 10 जॉब करो इससे बेटर है कि एक ही जॉब करो और उसमें आप थोड़ा ज़्यादा काम कर लो, तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको सीन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गई कि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, तो आप इसको किसी के भी साथ शेयर मत करना। ये सिर्फ आप अपने एम्प्लॉयर के साथ ही शेयर करना।
तो आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्ते एंड बाय।